हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, कलाओं की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं है तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यदि भाग डॉलर के रूप में कुटबद्ध है, धन जो है एट डेट के रूप में कुटबद्ध, गुणा जो है हैशटैग के रूप में कुटबद्ध, और माइनस जो है यानी कि घटाव जो है सी के रूप में कुटबद्ध है, और यदि निम्नलिखित समीकरण का मान 90 है तो मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। सी के रूप में माइनस है, ठीक है, सी के रूप में माइनस है। फिर डॉलर के रूप में क्या है, भाग है, डॉलर के रूप में भाग है। यहाँ पे हमें पता नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं। एट डेट के रूप में क्या है, धन है, तो एट डेट के रूप में धन आ गया। फिर 5, फिर हैशटैग के रूप में क्या है, गुणा है, तो हैशटैग के रूप में गुणा 15 बराबर 90, ठीक है। बोर्ड मास का रूल सभी को पता है। बोर्ड मास के रूल में क्या होगा, पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो अब गुणा भाग तो कर लिए, तो इसका गुणा कर दो, 15 दिया 45 बराबर 90। ओहो, ठीक है। अरे 15 बचे 75 होगा ना, 15 तिया 45 होता है, 15 बचे 75 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 16 माइनस 4x 90 माइनस 75 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इसको देखिए, यहाँ पे जो माइनस है इसको 4x इधर ही रखते हैं, इधर से कितना हो जाएगा, ये बचेगा 25, ठीक है। 25 कैसे बचेगा, 5 बचेगा 15, यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है। ये 15 बच गया, ये आपका इधर प्लस में था, इधर प्लस में है ना माइनस, ये आपका 16 प्लस में इधर जाके माइनस में 16 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4x बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा तो बचेगा 4x बराबर 1। तो x का इसके साथ गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों x बराबर 4, यानी कि x की जगह पे आपकी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूसरा नंबर, लता बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद जो है 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर मुड़ करके खड़ी है, ठीक है। चलिए, ये आपका है उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है। क्या बोला है, लता बिंदु, चलिए, लता बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर, ठीक है, लता बिंदु ए से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। बिंदु ए को हम यहाँ पकड़ते हैं, ठीक है। बिंदु ए से उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर चलती है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलिए, यहाँ से दाईं ओर इसका जो है पूरब की हो जाएगा, इधर भी जो है 2 किलोमीटर चलती है, ठीक। फिर दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलिए, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है।
और फिर 2 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है? ठीक है, तो अगर ये वाली दिशा देखा जाएगा तो नीचे की दिशा आपकी दक्षिण की दिशा होती है, तो वह दक्षिण दिशा में जो है मुंह करके खड़ी है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, सूर्या अखिल की माँ है। ठीक है, फिर इसकी माँ बोला है। ठीक है, सूर्या अखिल की माँ है जिसकी 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, सूजी और सुधा यानी कि अखिल की 2 पुत्री हैं, सुजी और सुविथा। ठीक है, सुजी, ठीक है, ये दोनों ही इसकी क्या है, पुत्री हैं। चलिए अब क्या दिया गया है, सूर्या सुजा से कैसे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सूर्या जो है सुजी की पिता, सुजी के पिता की माँ है, तो पिता की माँ आपकी क्या लगेंगी साथियों, दादी लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दादी पोती का संबंध है तो आपका दादी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसमें? सूर्या सुजी के पिता अखिल की माँ है, तो पिता की माँ आपकी दादी होती है, तो सुजी सॉरी सूर्या सुजी की दादी हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए चौथा वाला प्रश्न आपके सामने देखिए, पी की सास के है। ठीक है, पी की सास बोला है के है, पी की शादी यश से हुई है। ठीक है, पी की जो शादी है यश से हुई है, तो अगर सास बोला है तो यश की माँ होगी ना, यश की माँ जो है क्यों होगी, तो इसकी ये सास हो जाएगी। ठीक है, ये सास हो जाएगी और इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, के की एक ही बेटी है। ठीक है, के की एक ही बेटी है, यानी कि ये जो है इसकी बेटी है और ये आपका पति हो जाएगा। ठीक, ये माँ बोला है तो माँ को माइनस कर देंगे यहाँ पे। पी की बेटी आई है, चलिए पी की बेटी आपकी आई है। क्लियर सभी को? पी की बेटी आई है, यश के से कैसे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, यश का के से क्या संबंध हो जाएगा, यश जो है के की क्या है, बेटी है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? आया ना? के की एक ही बेटी है जो कि यश है यहाँ पे। सास कौन होती है, आपके पति या आपकी पत्नी की जो माँ होती है आपकी सास होती है। ठीक है, क्लियर होगा? और के की एक ही बेटी है जो कि यश है। ठीक, क्लियर होगा? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लग रहे हैं मेरे को। पहला पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। ठीक है, तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति का एकमात्र बेटा। ठीक है, व्यक्ति के एकमात्र बेटे की भांजी है। ठीक है, एकमात्र बेटे की भांजी किसको बोले, भांजी, भांजी जो है बहन की पुत्री को बोलते हैं ना, बहन की पुत्री को आप भांजी बोलते हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो ये भांजी जो है, ठीक है, भांजी, भांजी यानी कि वो व्यक्ति के बेटे और उस महिला के बीच में कौन सा संबंध है, मामा और भांजी का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या लगेगा, अगर भांजी का ये आपका मामा लगेगा। ठीक है, मामा, तो मामा का पिता जो है क्या लगेगा, इसका नाना लगेगा। ठीक है, मामा का पिता आपका क्या लगते हैं, नाना लगते हैं, तो यहाँ पे नाना वाला संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर, महिला की माँ के पिता हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो है महिला की माँ के पिता हैं, ये बात भी सही है, महिला है के माँ के
पिता है, ठीक है। और व्यक्ति जो है महिला के माँ के पिता है, ठीक है। ये जो महिला है, महिला यही है ना, महिला यही है, ठीक है। महिला की ओर इशारा करते हुए जो तस्वीर में महिला है वो वही महिला है। महिला की माँ के पिता आपके नाना लगेंगे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। मतलब व्यक्ति जो है महिला का नाना होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते होते हैं। यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न का स्थान लेगा, ठीक है। चलिए पहले चर्च है, चर्च का टेम्पल दिया गया है, उसी का केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा बताइए। सेमेट्री दिया गया, सेमेट्री सेमेट्री दिया गया है। तो देखिए चर्च और टेम्पल, चर्च और टेम्पल दो अलग अलग धर्मों के प्रार्थना स्थल है, ठीक है। उसी प्रकार सेमेट्री एंड क्रीमेटोरियम, ठीक है। सेमेटोरियम जो आपका होता है, ये दो 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 अलग अलग धर्मों का क्या है, अंतिम संस्कार करने का जगह है, ठीक है। अंतिम संस्कार करने का दो अलग अलग धर्मों का जगह आपका होता है, सेमेट्री एंड क्रीमेटोरियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सातवां नंबर प्रश्न, ध्यान से उत्तर देंगे। क्वेश्चन, एक निश्चित कुल भाषा में कोड, ठीक है, में हेड को आपका IFBE लिखा गया है, उसी कोड भाषा में हमें अच्छा आयरन को JSPO लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में हमें जेन को लिखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, HEAD, हेड का क्या हुआ है, एच का आई हो गया -1 हो गया है। अच्छा एच का आई आपका +1 हो रहा है, ई का आई आपका +1 हो रहा है, ए का बी आपका +1 हो रहा है, डी का ई आपका सब में +1 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार IRON, आई का जे, आर का एस, ओ का पी, एन का ओ, सब में +1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार JANE, जे का के, ए का बी, एन का ओ, ई का एफ। सिर्फ एक एक आगे जाना है हमें, ज्यादा आगे नहीं करना है, सिर्फ एक एक आगे जाएंगे। चलिए हाँ, KTO दिया गया, MSC $TV@SLG #UPI। ऊपर दी गई अनुक्रम में एक श्रृंखला बनाई गई है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए हमें वो बताना है, ठीक है। चलिए ये हमारी एक श्रृंखला दी गई है, उसके आधार पर हमारी ये जो है ये दिया गया, इसके आगे हमें बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए O से C हो रहा है, ठीक है। O से C हुआ है ना, यानी कि 1 2 3 4 प्लस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 4 प्लस हुआ, C से एडेड गया है, ठीक है। C से एडेड देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हुआ है, ठीक है। एडेड के बाद आपका हैशटैग दिया गया है, 1 2 3 4 हैशटैग हो गया। अब हैशटैग के बाद हमें और चार, 1 2 3 4, तो हमारा आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह वाला, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह से हमारा सिर्फ ए वाला स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। आगे का निकालना है तो आगे पे निकाल सकते हैं। जो हमारा स्टार दिया गया है, स्टार से हमें किस पे लेके गया है, डॉलर पे लेके गया है, ठीक है। स्टार से डॉलर देखते हैं, तो स्टार से 1 2 3 4, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4 प्लस हो रहा है, ठीक। उसके बाद डॉलर से यस ले गया, ठीक है। डॉलर से यस देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हुआ है। और हाँ यू गया है, यस से यू गया है, ठीक है। 1 2 3 4 यू आ गया, 4 प्लस होगा। उसके बाद यू में हम 4 प्लस करते हैं,
एक दो तीन चार, आई एल, और लास्ट में भी आ जाएगा। उसी प्रकार एम से टी जाएगा, 4+ होगा, एम से टी 4+ होगा ना, 1 2 3, हाँ 4+ हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार टी से यल जो है 4+ होगा, फिर 4+ कर देंगे यल में, डी, डी में हम 4+ करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वी। ठीक है, तो आई एल बी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, मतलब इसमें आदि बोधक वाला चिन्ह और एल बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देगा, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। बतख, हंस, कोयल, हिरण। तो यहाँ पे हिरण के अलावा अन्य सभी जो है एक प्रकार के पक्षी हैं। ठीक है, हिरण के अतिरिक्त अन्य सभी जैसे कि बतख, हंस एवं कोयल तीनों ही पक्षी हैं। ठीक है, जबकि हिरण एक जानवर है, तो यहाँ पे हिरण जो आपका अलग हो जाएगा एक। 10वां, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के अतिरिक्त बात करते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के अतिरिक्त अन्य सभी जो है जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, जबकि न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अतः न्यूजीलैंड जो है अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा जो है निम्न वर्णित के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, पुस्तकालय, किताबें, पन्ने। तो पन्ना, ठीक है, पन्ना हो गया, पन्ना जो है किताब में होता है और किताब जो है पुस्तकालय में होती है। ठीक है, पुस्तकालय के अंदर किताब, किताब के अंदर पन्ने। क्वेश्चन नंबर 12, कागज का एक टुकड़ा निम्नलिखित आकृति में दिए गए तरीके से काटा गया है, जिसमें आकृति का एक भाग गायब है। विकल्प में दी गई आकृतियों से उस भाग का चयन करें जो गायब है। ठीक है, चलिए अगर इसको हम पूरा बनाते हैं, ठीक है, अगर इसको हम यहीं पे अगर साइड में बनाना चाहें, ठीक है, सबसे पहले तो हमारा एक लाइन गायब है तो लाइन बीच में आ जाएगा। ठीक है, और बीच में हमारा एक ये आ जाएगा, और एक हमारा देखिए यहाँ पे ए भी आएगा। ठीक है, ये जो है एक यहाँ पे सब टेढ़ा सा आएगा, और एक हमारा एक यहाँ पे टेढ़ा सा आएगा। ठीक है, अब देखिए, और एक हमारा ये भी आएगा ये, हाँ। अब कौन सा डायग्राम एकदम परफेक्ट इससे इसके साथ मैच हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला जो डायग्राम है, नहीं बी वाला नहीं, सी वाला मैच हो रहा है। ठीक है, सी वाला मैच होगा। क्लियर सभी को? निम्नलिखित आरेखों में कौन सा निम्न वर्तीयों के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और आपका क्या कहता है नाभिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। ठीक है, चलिए, शुगर कैन से इथेनॉल बनता है। ठीक है, उसी प्रकार जो जेथरोफा है किससे बनता है, शुगर केन से आपका इथेनॉल बनता है, उसी प्रकार जेथरोफा किससे बनता है, तो जेथरोफा जो है, जेथरोफा से आपका बायोडीजल बनता है। ठीक है, शुगर केन से इथेनॉल बनता है, उसी प्रकार जेथरोफा से आपका बायोडीजल बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए 15 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक निश्चित कुट भाषा में कंडीशन को इस प्रकार लिखा जाता है कुटपथ की, उसी कुट भाषा में सिलेक्शन को कैसे कुटपथ किया जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो अगर यहाँ पे देखा जाए कंडीशन को क्या लिखा है इसने, CONDI, CTION, ठीक है। कंडीशन को इसने PQEWLGRSM लिखा है ना। चलिए अब देखिए इसने क्या किया है। तो इसने इसको पहले तो देखिए, इसने किया है यहाँ पे NOP, ठीक है। एन के बाद OP यानी कि 2 प्लस किया है, CDE 2 प्लस किया है, OPQ, ठीक है। इन तीनों में क्या किया है, 2 प्लस किया है, ठीक है। उसका DEFG, ठीक है। D के बाद EFG, उसके बाद I के बाद JKL 3 प्लस, ठीक है। उसका T के बाद UVW, इन तीनों में क्या किया है, 3 प्लस किया। अब इसके बाद I से JKLM, ठीक है, 4 प्लस किया है। OPQRS, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 प्लस किया है। और ON के बाद N के बाद OPQR, ठीक है, OPQR, इसमें भी 4 प्लस किया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार जो हमारा दिया गया सिलेक्शन SELECTION, ठीक है। इन तीन में क्या करेंगे, 2 2 प्लस करेंगे, ठीक है। यल के बाद JK, यल है ना, 2 ही प्लस करना है ना हमें, यल है ना। यल के बाद 2 प्लस करेंगे, अच्छा, यल के बाद 2 प्लस करेंगे तो हमारा यन होगा, यानी कि यन से स्टार्ट हो गए, ठीक है। यन, ई के बाद FG, तो अगर देखा जाएगा NG से हमारा सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करना है तो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। एस के बाद TU, ठीक है, ये आपका 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए इस समय 3 प्लस के 3 प्लस टी के बाद UVW, ठीक है। C के बाद DEF, ठीक है। और E के बाद FGH, ठीक है, FGH, इसमें आपका 3 प्लस, ठीक। क्लियर सर को। अब चलिए इसमें देखते हैं। एन के बाद MN ना, OPQR, ठीक है, R, I के O ना, O के बाद PQRS, ठीक है। और उसके बाद I के बाद JKLM, इसमें आपका 4 प्लस होगा, ठीक है। यानी कि NGUWFHRMSM आ जाएगा आंसर, ठीक। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आए तो क्लास को देखिए लाइक करिए, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जो तो क्लास कैसी लगी, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, उसका आंसर आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जाइए। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।